अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो केस है वो एक इंटरेस्टिंग सा केस है। मैं चाहता हूँ हर दफ़ा आपके लिए कुछ ज़रा स्लाइटली डिफरेंट करूँ ताकि हर तरह की जनरल डेंटिस्ट्री या आपको के केसेस जो है ना थोड़े उससे आप सीख सकें। ये एक इंटायरली डिफरेंट केस है फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस्ड अप टिल नाउ। दिस इज़ मिड-20s फीमेल, इनकी ब्रेसेस की ट्रीटमेंट चल रही है। दिस इज़ केस नंबर 17 बाय द वे। मेरी फ़्लाइट है बाय द वे इन 8 आवर्स। तो आप कमिटमेंट चेक करें, कमिटमेंट टू द प्रोफेशन मतलब एंड टू यू गाइज अल्ट्रा प्रो मैक्स चल रहा है इस वक्त। मेरी फ़्लाइट है 7 या 8 घंटे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं यहाँ बैठा हुआ बना रहा हूँ ताकि जितना टाइम मैं छुट्टी पे हूँ मेरे पास पहले से केस बना हुआ हो ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये ना हो कि कहाँ गए सर, निकल गए क्या कहीं। एनीवेज, सो दिस इज़ केस नंबर 17। ये 23-4 ईयर ओल्ड फीमेल है। ये ब्रेसेस की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है कहीं से। शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि इनका जो लैटरल है जो 1-2 है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसका थोड़ा सा कलर भी थोड़ा सा ऑफ लग रहा है एंड थोड़ा सा ये आपको ऊपर से ये जो एरिया है सारा, दिस ऑल्सो लुक्स अ लिटिल पर्पलिश एज़ कम्पेयर टू ये सारी जगह जो सारी पिंक है जो कि हेल्दी नज़र आ रहा है। ब्लड की फिक्र ना करें, मैं तस्वीर खींची थी एनेस्थीसिया देने के बाद, तो इसलिए वो लाल नज़र आ रहा है, उसको आप फिलहाल इग्नोर करें। एनीवेज, एंड इनके ब्रेसेस चल रहे हैं। दिमाग में फॉर एग्जांपल यही आता है भाई हो सकता है रूट कनाल हो गया उस दांत के अंदर कहीं कैविटी, क्योंकि ब्रेसेस में आपको पता है खाना वाना पसता है और कैविटीज़ होती हैं, स्केलिंग की ज़रूरत मोर फ्रिक्वेंटली पड़ती है, इनको भी है ज़रूरत। और नज़र भी आ रहा है क्या थोड़ा सा कैलकुलस यहाँ पे इस जगह पे फंसा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली यही होगा कि ये रूट कनाल वाला दांत है और अंदर से वो नेक्रोज करना शुरू कर रहा है। हो सकता है पुरानी रूट कनाल ऊपर टूथ एसोसिएटेड कुछ लग रहा है और ऊपर से पेरिएपिकल इन्फेक्शन भी लग रहा है क्योंकि गम उसकेट के सूजे में। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे तो पूरा समझ नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, एक्सरे। तैयार हैं आप? इंटरेस्टिंग केस है, आपको बता रहा हूँ पहले में। टाडा, ये है उनका एक्सरे। ये लगे हुए हैं 2 बेहतरीन इम्प्लांट्स नज़र आ रहे हैं लैटरल्स में, और इसको देख के आपको थोड़ा सा दुख होता है कि यार क्या हो रहा है इसके साथ, क्यों। 2 रीज़न। पहले तो बात करें इम्प्लांट, बड़ा अच्छा लगा हुआ है, लुक्स नाइस ऑन एन एक्सरे। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ कि हमने एक्सरे को ट्रीट नहीं करना, हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। एक्सरे पे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पेशेंट अगर खुश नहीं है, पेन है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, कुछ भी है, इसका मतलब काम सही नहीं हुआ। एनीवेज, तो खैर इनके 2 इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, इम्प्लांट्स को देख लेते हैं। और वो ऑलमोस्ट मतलब अगर आप देखें पैरेलल तो बहुत अच्छे लगे, सीधे लगे हैं, लेकिन दे आर टू क्लोज यहाँ पे टू योर टीथ। ये वाला शायद फिर भी थोड़ा बेहतर है, ये वाला यहाँ से बहुत ज़्यादा है। ये पूरी जगह आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ टू क्लोज, बहुत करीब है ये तो हो गया एक। लेकिन कभी कभार आपके तुक्के चल जाते हैं यार। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि वो आपने सुना होगा ना, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, नॉट ऑन द पेशेंट्स, नॉट ऑन ह्यूमंस। जी, आपने गलत शायद समझा है। हाँ, मैं जो हूँ ना, मैं रेबल हूँ, मैं आई डोंट फॉलो रूल्स। ओ भाई, कुछ रूल्स होते हैं सर्वाइवल के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए। सीट बेल्ट, आई डोंट नो, आई एम रेबल, आई डोंट वेयर सीट बेल्ट। इसको रेबल नहीं, इसको पागलपन कहते हैं। मर जाएंगे अगर आप एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ना करे। उसी तरह इनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि क्या आप चीज़ें कर सकते हैं और क्या आप चीज़ें नहीं कर सकते। ये मैंने और आपने बैठ के तुक्के में जो है ना नहीं ईजाद कर लिए, ये सालों गुजरे, लोगों ने सीखा है, लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, फिर सीखा है, फिर फेल हुए, फिर सीखा है, तो अब उन्होंने लिख दिया कि भाई खुदा के वास्ते कॉम्पोजिट जो है उसके लिए आइसोलेशन चाहिए, वरना ये फीलिंग बाहर आ जाएगी। मैं आई एम रेबल, मैं बगैर उसके कल ऐसा मैंने बताया ना, रेबल नहीं, इसको पागलपन कहते हैं। एनीवेज, उसी तरह इम्प्लांट के भी रूल्स हैं। इम्प्लांट के रूल्स में ये है कि जो नेबरिंग दांत है इम्प्लांट उससे कम से कम 1-1.5 मिलीमीटर दूर हो, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र को ख़ास नहीं आ रहा है। और अगर दांत इम्प्लांट और इम्प्लांट है बीच में कम से कम 2 मिलीमीटर का हो, कम से कम, ज़्यादा ही होना चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर गम भी है, बहुत सारी चीज़ें। एनीवेज, तो वो रूल्स हैं मिनिमम। ये नहीं हो सकता कि आपने देखा खाली जगह देखी 4 mm, बस ठीक है 4 mm है ना, बस 4 mm का इम्प्लांट मैं उसमें अंदर घुसा दूंगा। इसको इम्प्लेस करना नहीं कहते, इसको घुसाना ही कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी साइज़ का है। 4 mm का स्पेस है, इसका मतलब आप मैक्सिमम जो है वो 2 mm का इम्प्लांट लगा सकते हैं, जो कि मिलता नहीं है। ठीक है, एक मिस्टेक तो हो गई कि आपने खाली जगह पुर करें वाला सीन किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ब्रेसेस के साथ साथ इम्प्लांट की ट्रीटमेंट कैसे चल रही है।
हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके ब्रेसेस हो ही नहीं सकते अगर बीच में इम्प्लांट लगा हो। अगर आपने ऑर्थो जो है पढ़ी है और पास हुए इसमें, तो ब्रेसेस कैसे काम करते हैं? वो दांत को हिलाते हैं हड्डी के अंदर, एक जगह कंप्रेस होती है हड्डी और वहाँ से रिजॉल्व होती है, दूसरी तरफ से ऐड होती है, तो ऐसा लगता है कि दांत पूरा मूव करके हमारा एक नई लोकेशन में आ गया है। क्योंकि दांत इज़ मोबाइल, क्योंकि दांत जो है वो हड्डी के साथ फ्यूज़ नहीं है। दांत के नीचे सीमेंटम है जिसके ऊपर फाइबर्स हैं जो कि आके बोन के साथ लगते हैं, तो वो जो है वो यहाँ से उड़ रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं, और यहाँ पे वो पूरा जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है ऑपरेटस एक साथ, क्योंकि वो हो सकता है, मोबाइल है दांत। लेकिन आपका जो इम्प्लांट है वो ऑसियो इंटीग्रेशन कहते हैं उसको, वो हड्डी के साथ फ्यूज हुआ हुआ है, वो हिल नहीं सकता, वो वहीं रहेगा। और ब्रेसेस वाले दांत आपके हिल रहे हैं, तो वो इस तरह ऐसे खंबा है ये। आप यानी गाड़ी में उस तरफ चले जाओ, नहीं जा सकते, गाड़ी आपकी टूटेगी, आपका दांत आगे नहीं जा सकता क्योंकि एक लोहे का खंबा खड़ा हुआ है, तो आपके दांत कैन नॉट बी मूव्ड। लेकिन बहुत सारे ये वेरी कॉमन एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है कि ऑर्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांट का जो भी सर्जन है या कोई स्पेशलिस्ट है या जो भी लगा रहा है, उससे बात हुई भी कि भाई मैं ये सारी जगह बंद कर दूंगा और बस ये एक जगह रह जाएगी ये, और वहाँ पे फिर आपके लिए इम्प्लांट की जगह छोड़ दूंगा मैं, आप इम्प्लांट लगा दें। या किसी के इम्प्लांट ट्रीटमेंट है ही ऐसी कि इसके इम्प्लांट लगने हैं लेकिन दो दांत साथ वाले टेढ़े, तो पहले आप ऑर्थोडोंटिस्ट से बात कर लेंगे, यार ये दो दांत है ना, उनको सीधा कर दो, यूँ जगह मिल जाएगी मुझे क्राउन की, तो फिर मैं इम्प्लांट लगाता हूँ अपना। गुड। दोनों एक साथ काम नहीं हो सकते कि एक काम करो तुम वहाँ से कैंची पकड़ो, तुम एक काम करो तुम ऑर्थो स्टार्ट करो, मैं यहाँ पे इम्प्लांट लगाता हूँ, आप एक काम करें नोज सर्जरी करें, सब एक साथ नहीं हो सकता। ये पहले ऑर्थो होगी फिर इम्प्लांट होगा। अगर इम्प्लांट हो गया तो ऑर्थो हो नहीं सकती क्योंकि वो जगह मूव नहीं कर सकती, उसके इस तरफ जो मर्जी करना है कर लें आप, यहाँ इम्प्लांट लगा लेकिन मूवमेंट सारी वहाँ करनी है, वो सारे दांत वहाँ कर लें, इस तरफ नहीं आ सकता। तो पहली बात ये हो गई कि इम्प्लांट बहुत ज़्यादा करीब लगा हुआ था। दूसरा, अभी मैंने डायग्नोस, अब आपको बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स, मुझे तो समझ आ गई थी कि क्या मसला है, लेकिन मैं आपके साथ साथ चलना चाह रहा हूँ। तो पहला ये हो गया कि इम्प्लांट जो है ना वो बहुत ज़्यादा घुसाया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली शायद वहाँ पे बोन लॉस हुआ होगा। क्यों कहते हैं इम्प्लांट इतनी सी जगह में नहीं घुसाएं आप? क्योंकि बार बार घुसाने का बोलूँ क्योंकि टाइट है, अगर जगह होती जिस तरह साथ वाला इम्प्लांट जो आपका लगा है वो थोड़ा बेहतर है। तो यू गिव रूम फॉर बोन रिजॉर्प्शन ऑल अराउंड इम्प्लांट एंड देन बोन डेपोजिशन ऑल अराउंड इम्प्लांट। तो आपके इम्प्लांट जो है, फॉर एग्जाम्पल इसको मिटाएं आप, और अब आपको मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल जी। अब अगर क्योंकि इम्प्लांट है ना उसके इर्द के जब आप डालेंगे तो इतना बोन लॉस होगा, तो जब इम्प्लांट के इर्द के बोन लॉस हो रहा है तो इस दांत के भी तो इर्द गिर्द बोन लॉस हो रहा है ना, तो आपने इस दांत के जो मीजियल साइड है उसकी बोन उड़ गई क्योंकि वहाँ पे इम्प्लांट की रीमॉडलिंग चल रही थी बोन की, तो वो जो है वहाँ पे उसकी जो पेडोंटल लिगामेंट स्पेस है वो भी फारे हो गई है, वो दांत फाइबर जिस बोन से लगे तो वो भी गए, अब सीमेंटम सीधा जो है वो खाली जगह के साथ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो एक प्रॉब्लम ये हो गया कि इम्प्लांट की जगह बहुत टाइट थी। दूसरा ये हो गया कि इम्प्लांट जो हैं वो ब्रेसेस क्यों चल रहे हैं, ये बेसिक ऑर्थो है, दिस इज़ ABC ऑफ ऑर्थो, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपके इम्प्लांट्स के साथ साथ ब्रेसेस की ट्रीटमेंट नहीं चल सकती, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, मैं और इसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं। तीसरी बात से ये पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उनका CT स्कैन किया हुआ था, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। वो पहले से लेके आई हुई थी जो मैंने आपको बताया था, ये देखें, दिस इज, ये आपका दांत ये रहा और ये वाला दांत ये रहा। इम्प्लांट जो है वो पूरा का पूरा विजिबल है, आपका एपेक्स तक बकली पूरा नज़र आ रहा है, दांत थोड़ा सा मोबाइल भी है। यही इम्प्लांट जो है, ये सामने का व्यू है, ये साइड से व्यू है, आपको नज़र आ रहा है जो CT स्कैन के 3D मॉडल में भी नज़र आ रहा था आपको 3D व्यू में, वो ये है कि बकल पूरा का पूरा इज़ विजिबल, यस। पैलेटल जो है वो इतना आधे करीब जो है इट इज़ ऑल्सो विजिबल, मतलब बोन वहाँ नहीं है। तो ये इम्प्लांट टिका हुआ किससे है? ये इम्प्लांट सिर्फ इस जगह से टिका हुआ है और पैलेटल इस जगह से टिका हुआ है, दिस एरिया पे सिर्फ इम्प्लांट बोन से है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ लिटिल मोबाइल, क्योंकि बाकी हर तरफ तो बोन ही नहीं है, सिर्फ टिप पे है और पैलेटली है। अब आ जाए तीसरे प्रॉब्लम में जो मैंने दिखा दिया। पहला इम्प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा करीब जगह पे था, दैट कुड बी ए प्रॉब्लम जिसकी वजह से वहाँ पे ऊपर वो मसला हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ब्रेसेस कैसे हो रहे हैं औरतों के साथ, जो आप पहला प्रॉब्लम ही कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए पहले, क्योंकि हमें एक्सरे में नज़र आया इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा प्रॉब्लम
जो और भी ज़्यादा ऑब्वियस है, उसको आप सर पकड़ के बैठ जाए कि यार क्या हो क्या रहा है इसके साथ। अब आपको समझ आ गई कि ये जो है वो एक इम्प्लांट है, ये टूथ है और ये है टूथ। तो ये इसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये तार ये कैसे जा रहा है इसके साथ, ये जोड़ा हुआ क्यों है इसके साथ। इसकी मैं मान लिया कि चलो पहले लगा था इम्प्लांट, उसके बाद हम ट्रीटमेंट जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, इम्प्लांट के हेड तेड सारे जो है ना दांत उस तरफ लेके जा रहे हैं सर, ये तो हम कर सकते हैं ना। हाँ लेकिन इसमें तो नहीं लग रहा ना, इसमें तो पूरी चीज़ जोड़ी हुई है आपने। तो आप चाह रहे हैं यू आर ट्रीटिंग बेसिक प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग के हिसाब से, इसीलिए आप ये ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। वो ये है कि द इम्प्लांट फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक अ टूथ। नो इट डज नॉट। वो एंकाइलोस टूथ की तरह है। एंकाइलोस टूथ कभी आपने निकाला है ओपीडी में या कहीं पे भी? किडनी आपकी राइट लेफ्ट आती, लंग भी वो दांत नहीं आता जब तक उसके इर्द गिर्द की पूरी बोन आप कटर करके निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो फ्यूज्ड है बोन के साथ। कोई बीच में फाइबर्स कोई स्पंजी इफेक्ट नहीं है कि आप यूं करेंगे एलिवेटर बड़े आराम से वो बाहर आ जाएगा। उसी तरह जो इम्प्लांट है वो लोहा है, वो नहीं हिलने वाला। आपने लोहे को भी और सारे दांतों को जो हिल सकते हैं कनेक्ट किया हुआ है, अंदर एक मैस चल रहा है। दिस इज़ वाई। सो ये 3 मिस्टेक्स हो गई। यू नो व्हाट आई थिंक कि मसला क्या है? दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ ट्राइंग टू डू अ केस दैट यू डोंट नो हाउ टू, क्योंकि बेसिक रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहे ना। इम्प्लांट सीधा लग गया, बहुत मुबारक हो आपको। ये हो सकता है इम्प्लांट किसी और ने लगाया हो और ऑर्थो कोई और कर रहा हो, मैं बहुत बेनिफिट डाउट देता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बस देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। क्योंकि जिसने जो भी काम किया है, मुझे अगर कोई आगे बोलते यार इसमें इम्प्लांट लगा दूँ, हाँ लेकिन मैं किलो के हिसाब से मैं कोई वो थोड़ी हूँ कोई दिहाड़ी पे मुझे ले लेगा इसी 1200 रुपये लेता हूँ मैं, और वो मैं 6 घंटे के लिए आपके लिए हायर पेंट कर दूंगा जितनी आपने जगह करानी है, लेकिन 1 घंटे में करूँगा। समझ आई? मेरा काम है, मैं देखूँगा भाई ये तो आपका चोरी का घर है, मैं आके पेंट क्यों कर दूँगा आपका? सॉरी यार ये दीवार पूरी गीली है, ये थोड़ी कि नहीं मुझे 1200 का था मुझे मिल रहे हैं, बाकी जो मर्जी होता है वो। तो मैं जब इम्प्लांट लगाऊंगा पूछ रहा हूँ कि भाई साथ वाले दांत में ये क्यों चल रहा है, या इम्प्लांट लगा रहा हूँ और मैं देखूँगा हड्डी है ही नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो एनीवेज, सो दिस इज वेरी टिपिकल केस और सिनेरियो ऑफ समवन ट्राइंग टू डू स्टफ दैट दे डोंट नो द बेसिक्स अबाउट। एंड क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मतलब ये सिर्फ केयरलेसनेस नहीं है, ये नज़र आ रहा है कि पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। वरना तो हर बंदे से केस मैसअप्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, फेलियर्स होते हैं, कोई मसला नहीं है। बट इसमें नज़र आ रहा है कि बेसिक मिस्टेक इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या करना है। हाँ मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि पहले सीखें। दिस इज़ ऑल्सो, मैंने बताया था एक टिपिकल केस कि आप वो एक्साइटेड डेंटिस्ट्री कर रहे हैं और आपको पता नहीं है। दूसरा ये केस कि दिस इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ, वो कहते हैं ना कि पढ़ के करने में और सिर्फ करके करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके जो लैब असिस्टेंट्स हैं वो आपसे अच्छी क्राउन प्रेप कर लेते हैं, पढ़ा नहीं उन्होंने, वो करके बहुत अच्छा आ गया। क्या वो क्वालिफाइड है क्राउन प्रेप करने में? नो, मेडिकली उसको अलाउ नहीं है, लीगली उसको अलाउ नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। उसी तरह इम्प्लांट है और ऑर्थो है, दोनों एक समझें। ऑर्थो तो बिल्कुल ही स्पेशलाइज फील्ड है, इम्प्लांट मैं स्पेशलिस्ट हूँ तो ऑफकोर्स आप ही कहेंगे नहीं सर आप तो ये बोल रहे हैं हर बंदा लगा रहा है। हाँ लेकिन अगर हर बंदे लगाने बिस्मिल्लाह लगाए, लेकिन पहले पढ़ ले उसके बारे में। पहले वर्कशॉप सिर्फ 6 घंटे या 2.5 घंटे की वर्कशॉप में आप नहीं सीख जाएंगे। पहले कुछ सुपरविजन में काम कर ले, पहले कहीं इंटर्नशिप्स कर ले, पहले कहीं थोड़ा सा पढ़ ले, कुछ लॉन्ग कोर्स कर ले, फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें आप। उससे पहले ना करें, वरना ये बेसिक वाले मसले करेंगे आप। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, क्या ट्रीटमेंट है? ऑफकोर्स कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये इम्प्लांट निकलेगा, दिस हैज़ टू बी टेकन आउट। वो भी डर के निकालें, क्योंकि याद है आपको एक जगह वो फंसा हुआ है। तो जब मैं उसको ऐसे करके ऐसे, अच्छा इम्प्लांट निकलते कैसे? ऐसे नहीं निकाल देते इम्प्लांट जो लगे हुए होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सरे है, आपने ये इम्प्लांट निकालना है। इम्प्लांट निकालने के लिए ड्रिल आती है, एक हॉलो सी होती है, ये इम्प्लांट लगा है वो हॉलो ड्रिल यूँ करके जाती है, ट्रिफाइन कहते हैं उसको। यूँ करके इर्द गिर्द इम्प्लांट के बोन उड़ा देती है, तो फिर इम्प्लांट के इर्द गिर्द सारी बोन उड़ चुकी होती है, तो फिर इम्प्लांट बाहर आ सकता है। अब अगर इसमें ट्रिफाइन ड्रिल लगाएंगे, पहली बात तो ड्रिल लगाने की जगह ही नहीं, इम्प्लांट की जगह नहीं थी, लेकिन फ़र्ज़ करें मुझे मिल गई ड्रिल, ठीक है। अब अगर मैं ड्रिल यहाँ से ड्रिल चलाऊँगा और ये सारी बोन उड़ाऊँगा, आप देखें ना साथ वाले दांत, तो वो अंदर नहीं जाने वाली ड्रिल, और साथ वाले दांत की जितनी बोन रहेगी मैं दोनों दांत को मोबाइल कर दूंगा, ये वाला भी और ये वाला भी, यहाँ से दोनों। ट्रिफाइन ड्रिल कैन नॉट गो इनसाइड। द ओनली अदर वे आई कैन डू इट और प्रे दैट आई कैन डू इट इज़ कि मुझे ये नज़र आ रहा है इस एक्सरे में, या चलें इस एक्सरे में, कि आपका जो इम्प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से टिका हुआ है, इस जगह से टिका हुआ है, दैट इज़ इट। और थोड़ा सा मोबाइल है, तो बस मैं दुआ ये कर रहा हूँ
कि मैं इंसिजन दूंगा, फ्लैप ऊपर दूंगा, पकड़ूंगा फोर्सेप्स से, पकड़ के देखूंगा अगर मोबाइल हो रहा है तो हल्का सा उसी चूड़ियों के अंदर, उसी गरारी, उसी ऑस्टियोटमी के अंदर जिसके अंदर वो लगा हुआ है, आई जस्ट रोटेट इट, क्योंकि वो इतना सा टिका हुआ है, ज़रा सा रोटेट हुआ एंड इट कैन कम आउट। अदरवाइज बस फिर बोन गटरिंग शुरू करेंगे राइट लेफ्ट, उसके ऊपर दांत से बचा के और कुछ ना कुछ करेंगे निकालने के लिए, बिकॉज दिस हैज़ टू गो। ठीक है, ये मैंने फिर इंसिजन दिया है यहाँ से लेके ये आया, ये है, ये है, ये है, यहाँ तक। इसे कहते हैं पेपिला, पेपिला प्रिजर्विंग इंसिजन, क्योंकि पेपिला के ऊपर नहीं दे रहा, कभी भी यहाँ नहीं दिएगा वो आप क्या कहते हैं इंसिजन्स, क्योंकि पेपिला वो रिट्रैक्ट करता है, वो मसला शुरू हो जाएगा। वहाँ पे पेपिला प्रिजर्विंग इंसिजन देते हैं ताकि पेपिला बना दे, दांत के सेंटर में देते हैं। फिर इस पूरी चीज़ को हमने ऑफकोर्स यहाँ से एलिवेट किया है देखने के लिए कि क्या है, सिर्फ एक इंसिजन दे के एलिवेट किया है। और ऑफकोर्स ये सब कुछ करने से पहले आपको पता है कि मैंने यहाँ से और यहाँ से ये कट कर दिया है जो वायर है, ताकि ये दांत सेपरेट हो जाए फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दी टीथ। ये मैंने उसको एलिवेट किया फ्लैप को, और आपको नज़र आ रहा है जो हमें नज़र आ रहा था पहले भी, ये सारा ग्रैनुलेशन टिश्यू है जो कि यहाँ तक जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, और फिर मैंने गोल क्या है हमारा कि हम आपका ये जो दांत है इसको यूं करके रोटेट करना है किसी तरह। ठीक है, घुमाना है बस। मैंने पकड़ा अपना फोर्सेप, दुआ मांगी, हल्का से यूं किया, घुमाया, घूम गया, एंड इट्स आउट। उसके बाद हमने सूचर दिए और बंद कर दिए। दीज आर वाइकल सूचर्स एंड अल्लाह का शुक्र है ये 7 वाले दांत बच गए। ये तो हो गया इस साइड की। जो उस साइड का है उनसे बात होगी मेरी कि आप एक काम करें, ऑर्थो आप अपनी रुकवाएं, जो हो गया वो हो गया, या उनको जाके बताएं कि ये आपके जो ब्रेसेस हैं बाकी अलग रखें, बीच वाला जो आपका इम्प्लांट है जो ये वाला रह गया है, जो 2 है वो आपका भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, हड्डी के अंदर है तो, और दांत भी लगा हुआ है, तो इंसाइज़र सही करवा लें आप अपने, और वहाँ कैनाइन से पीछे ले जाएं। इस वाली जगह को ना करें, क्योंकि लगा चलें ठीक है और इन्फेक्शन नहीं कर रहा, पेन नहीं कर रहा, तो दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान दैट यू कैन डू आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस टूथ। आप भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ करें, जो हो गया वो हो गया, अब हम और ख़राब करने सिचुएशन को नहीं चाह रहे। सो बॉटम लाइन, पहली बात बेसिक डेंटिस्ट्री आनी चाहिए प्लीज़, उससे पहले ये काम ना करें, नहीं है तो पहले सीख लें। दूसरी बात, एक्साइटेड ना हो, आराम से, छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों में जब आपको नहीं पता। तीसरी बात, जो स्पेशलिस्ट का काम है वो स्पेशलिस्ट को ही करने देते हैं। अगर आप उस चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो कम से कम अंडर सुपरविजन कर लें या स्पेशलिस्ट के साथ काम कर लें, ताकि फिर आपको भी इवेंचुअली आ जाएगा। और बस दैट्स इट। आई होप आपने कुछ से सीखा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।